अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इस वीडियो में हम ग्रेड 10 की न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमें इनको सिंप्लीफाई करके करना है। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट में ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये प्लस के साइन की वजह से नेक्स्ट ब्रैकेट के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगी। +5 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनके कॉम्प्लेक्स पार्ट को कंबाइन कर देंगे और रियल पार्ट को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, रियल कौन कौन से हैं, 4 और 5 है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया। और नेक्स्ट इमेजिनरी कौन से हैं, माइनस आयोटा और +5 आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा और +5 आयोटा। ठीक है, तो 4 + 5 ये आ जाएगा 9। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा एज इट इज आएगा, यहाँ पर -1 है। ठीक है, आयोटा के साथ कौन सा नंबर है, सिर्फ आयोटा हुआ तो इसका क्या मतलब है, इसके साथ है -1, तो 5 -1 ये क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया है, 9 + 4 आयोटा। पार्ट 2 में एक नंबर हमें गिवन है 7 - 6 आयोटा और दूसरा है 5 - 6 आयोटा। ठीक है, और इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो अब जब हम ये माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा, 5 और -6 का साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगी और ये 5 पहले पॉजिटिव था तो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 6 नेगेटिव था तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है कि हम रियल पार्ट को कंबाइन कर लेते हैं और इमेजिनरी को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 7 - 5 ये क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, इसका क्या आंसर आ गया है, 2। पार्ट 3 अगेन माइनस का है, इसको भी पार्ट 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन की वजह से ये 7 पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा और 3 पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब रियल पार्ट कंबाइन कर देंगे। रियल पार्ट क्या है, -4 -7 और इमेजिनरी में क्या है, 8 आयोटा और -3 आयोटा। ठीक है, -2 और -7 ये क्या बन जाएगा, -9 और यहाँ बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 8 -3 5 और साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, -9 + 5 आयोटा। अब पार्ट 4 भी हमारे पास माइनस की हुई है, इसमें भी हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 4 - 2 आयोटा, माइनस के साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज, ये बन जाएगा -5 और ये +2 आयोटा। ठीक है, अब हम कंबाइन कर लेंगे रियल पार्ट 4 और -5 है और इमेजिनरी -2 आयोटा और +2 आयोटा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस और प्लस सेम नंबर के साथ हो तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि ये 0 हो जाएंगे। तो 4 - 5 ये क्या बन जाएगा, -1। तो इसका आंसर क्या आ गया है, -1 जो कि एक रियल नंबर। पार्ट 5 में हमने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हम इसी तरह करेंगे जिस तरह हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे। तो उसमें किस तरह से करते थे कि फर्स्ट वाला नंबर लेते थे और उसको नेक्स्ट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला नंबर लेते हैं और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड नंबर लेते हैं 4 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड को। अब क्या करेंगे, ये 2 को इन दोनों के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयोटा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 4 आयोटा को इसी तरह से करेंगे, 4 आयोटा को 1 के साथ और 4 आयोटा को 2 आयोटा के साथ। ठीक है, ये बन जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 2 × 2 = 4 और साथ ही आयोटा आ रहा है। फिर नेक्स्ट
4 वन जा 4, नंबर रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और आयोटा एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आयोटा आएगा तो वो आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। रियल नंबर यहाँ पे 4 है और 2 है, 4 2 जा 8 और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब जहां पे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आएगा तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे -1। ये चीज आपने याद रखी। 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस ये a और आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -10। बल्कि इन दोनों को यहाँ पर हम ऐड भी कर सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 8 आयोटा और ये क्या बन जाएगा 8 वन जा 8 और माइनस के साइन की वजह से -8। अब हम क्या करेंगे, रियल और रियल को ऐड कर देंगे, 2 - 8 प्लस 8 आयोटा। अब ये दोनों सॉल्व होके बड़े नंबर का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस करने से आ जाएगा 6 प्लस 8 आयोटा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया है, -6 प्लस 8 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट 6 में अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 5 में तो हमारे पास सारे पॉजिटिव साइन थे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो गया, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइन वाले को बहुत ध्यान से आपने सॉल्व करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट के साथ, 2 - 3 आयोटा। नेक्स्ट क्या है, -4 आयोटा, ठीक है। ये -4 आयोटा साइन समेत एज इट इज लेंगे और आगे क्या आगे ब्रैकेट में 2 - 3 आयोटा, ठीक है। अब हम जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करना है, आयोटा को मल्टीप्लाई करना है और नेगेटिव साइन को, ठीक है। नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों को तो साइन सबसे पहले चेंज कर देते हैं। ये +2 था, अभी माइनस आ जाएगा और ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है। फिर 4 के साथ और क्या आयोटा, ठीक है। आयोटा इसके साथ नहीं है तो ये आयोटा एज इट इज आ, ठीक है। नेक्स्ट माइनस माइनस हम प्लस कर चुके हैं, 4 3 जा 12, फिर आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। ये वैल्यू पुट कर देंगे, -1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम रियल और रियल कंबाइन कर देंगे और इमेजिनरी कंबाइन कर, ठीक है। 2 - 12 ये आ जाएगा -10, क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है तो नेगेटिव साइन आएगा और प्लस माइनस 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 करने से आ जाएगा 10। नेक्स्ट यहाँ पर भी बड़े नंबर का साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11, -10 - 11 आयोटा, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा, रियल नंबर 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा को, ठीक है। सबसे पहले हम नेगेटिव साइन को 2 के साथ, यहाँ पर 2 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होके माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, ठीक है। उसके बाद 2 के साथ आयोटा नहीं है, यहाँ पर आयोटा मौजूद है तो सिर्फ आ जाएगा आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट हम ये माइनस का साइन है, इसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाए, ठीक है। फिर 8 2 जा 16, फिर आयोटा यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, -16 आयोटा और -16। पार्ट 8 में हमारे पास होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास किस तरह से होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट और सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम यही करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a किसके इक्वल है, a हमारे पास यहाँ पर 3 है और b 2 आयोटा है, ठीक है। और इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे 3 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट और फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 12 और साथ में आ रहा है आयोटा। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो जो कि इसको नेगेटिव कर देगी -4 हो। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे 9 - 4 प्लस 12 आयोटा। 9 - 4 में आ जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा। ठीक है, तो होल स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है 5 प्लस 12 आयोटा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फुल एक्सरसाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।